कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को या दो वर्डों को जोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम, तो और वर्ड जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है। सीमा स्कूल आई लेकिन गीता नहीं आई, तो इसमें सीमा स्कूल आई एक सेंटेंस है, गीता स्कूल नहीं आई एक सेंटेंस है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन। फिर लेकिन ये हमारा कंजंक्शन वर्ड, यानी दो सेंटेंसेस को, दो वर्डों को या दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े, वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन को शॉर्ट में हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक। तो इन सब की सारे कंजंक्शन हमें याद होना चाहिए, सबकी हिंदी याद होना चाहिए, तो हम अच्छे से इंग्लिश में इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन भी हैं, फैन बॉयज की ट्रिक, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ये सब लिखा है ना। फॉर माने के लिए होता है, लेकिन कंजंक्शन में क्योंकि इसका मतलब होता है जब हम कोई रीजन बता रहे हो, नहीं आया फॉर ही वॉज इल, ठीक है, ऐसे। एंड माने और होता है, नॉर माने नहीं होता है, नॉट माने भी नहीं होता, लेकिन नॉर माने नहीं होता है कंजंक्शन में। बट माने लेकिन होता है, और माने या, येट माने फिर भी, सो माने इसलिए, सो माने तो भी होता है, ठीक है। आई एम टायर्ड बट आई विल वर्क, मैं थका हूँ लेकिन मैं काम करूंगा, ठीक है। तो ये लेकिन वर्ड ने इसको जोड़ दिया। इसी तरह और दूसरे कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हेन माने कब होता है, लेकिन कंजंक्शन की तरह जो यूज होगा तो जब इसका सेंस होगा, ये बीच में यूज होगा व्हेन, ठीक है। व्हेनेवर माने जब भी या जब कभी भी। व्हाइल माने जबकि, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, सिंस माने जब से, सिंस माने जब से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सिंस माने क्योंकि भी कभी कभी होता है कुछ चीजों में। अनटिल माने जब तक, और टिल माने अब तक। एज सुन एज यानी जैसे ही। वंस माने एक बार, जब। वंस अपॉन अ टाइम सुने नहीं, एक बार की बात है। एज लॉन्ग एज यानी जब तक, एज लॉन्ग एज माने जब तक। एज सुन एज आई सैट डाउन द फोन रैंग, जैसे ही मैं बैठा वैसे ही फोन बजा, तो एज सुन एज भी आपका कंजंक्शन हो गया। और बिकॉज माने क्योंकि, सिंस माने क्योंकि, अभी हमने बताया था, रीजन बताना हो तो सिंस माने क्योंकि हो जाएगा, ठीक है। एज माने क्योंकि भी हो सकता है, एज माने एग्जाम्पल के लिए भी, एज सच एज भी कहते हैं ना, एज माने क्योंकि भी होता है। फॉर माने क्योंकि हो गया। आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, मैं घर पे रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। सो दैट माने होता है ताकि, देयरफॉर माने होता है इसलिए, दस माने इस प्रकार, हेंस माने इसलिए। ये सब आपको याद होना चाहिए। और इफ माने अगर होता है, अनलेस माने जब तक नहीं, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, और प्रोवाइडिंग दैट बशर्ते की, दोनों का मतलब सेम ही है लगभग। इन केस अगर ऐसा हो कि, ठीक। इवन इफ भले ही, आई हेल्प यू इफ यू आस्क, तो ये भी हम दिया। ऑल्दो माने हालांकि होता है, दो माने हालांकि, इवन दो माने भले ही, वेयर एज माने जबकि, वाइल माने जबकि, येट माने फिर भी, सो दैट माने ताकि, और इन ऑर्डर दैट ताकि, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। एज माने जैसा, देन माने से, एज इफ माने मानो, एज दो माने मानो, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, आइदर और नाइदर भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना ईदर और नाइदर, नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ईदर और माने या तो ये या तो ये ना, और नीदर नॉर ना ही है ना ही वो, ठीक है। बोथ एंड यानी दोनों, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ये नहीं वो भी है ना। वेदर और चाहे ये चाहे ये, ठीक है। नो सूनर देन मतलब जैसे ही वैसे ही, आगे जब सेंटेंस यूज करते हैं तब। हार्डली वेन, स्कैर्सली वन, सच दैट, सो दैट, इतना की, ठीक है। या पढ़ो या काम करो, आइदर स्टडी और वर्क। फर्स्टली सबसे पहले, सेकेंडली दूसरा, देन फिर, इस तरह से ये वर्ड आपको मीनिंग से साथ। अगर आप ये 25 कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। और इसका एक पैरा जो कन्वर्सेशन हमने दिया है, इसको पढ़ लिए क्या दिखा है, और आप प्रैक्टिस करिए बोल बोल के ये पूरा पैरा, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये शॉर्ट स्टोरीज कुछ दिए हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, ये सारे इसमें सब कंजंक्शन यूज हैं। तो अगर आप इनको बोलेंगे, और स्टोरी का नाम भी दिया है, पढ़ने के बाद इसको आप बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ बोलना है तो ही आएगा।